हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि लिम्फ की फॉर्मेशन कैसे हो रही है और लिम्फेटिक सिस्टम का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम बात करते हैं लिम्फेटिक नोड्स के बारे में कि लिम्फ नोड क्या होती हैं। सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि लिम्फ नोड होती कहाँ पर है। तो लिम्फ नोड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? जो भी हमारी लिम्फ वेसल्स जा रही है ना, उनके बीच बीच में कहीं कहीं हमें लिम्फ नोड्स देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा पूरा लिम्फेटिक वेसल्स का नेटवर्क है। कहीं कहीं बीच बीच में आपको क्या मिलेंगी? लिम्फ नोड्स क्या है देखने को मिलेंगी। अब हम लिम्फ नोड्स का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिम्फ नोड दिखने में कैसा होता है। लिम्फ नोड जो होता है वो हमारा बीन शेप का है। इसके अलावा वो कहाँ प्रेजेंट होता है? लिम्फ वेसल्स के बीच में ही, उसके अलोंग ही वो प्रेजेंट होती है। साइज कितना होता है हमारे लिम्फ नोड का? साइज 1 सेंटीमीटर से कम होता है। और ये क्या है, हमारी पूरी बॉडी में मिलती है। लिम्फ नोड्स जो होती हैं हमारी पूरी बॉडी में मिलती हैं, एक्सेप्ट कहाँ नहीं मिलती? एक तो हमारे ब्रेन के अंदर नहीं मिलती और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नहीं मिलती। इसके अलावा क्या है, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड के बारे में। तो लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। जैसे कि हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ा, मेडुला, कॉर्टेक्स, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी इसको डिवाइड कर रहे हैं। जो ये बाहर वाला पोर्शन है ना, इसको बोलेंगे हम कॉर्टेक्स पोर्शन। ठीक है, जो बिल्कुल बाहर वाला कॉर्नर वाला पोर्शन है उसको बोल रहे हैं हम कॉर्टेक्स पोर्शन। जो मिडल वाला है ये व्हाइट कलर में, इसको बोलेंगे हम मेडुला। ठीक है, और जो ये आपको शेडेड रीजन दिख रहा है, इस शेडेड रीजन को हम बोलेंगे पैराकॉर्टेक्स। बिल्कुल जो आउटर वाला है, मार्जिन पे है जो, उसको बोलेंगे हम कॉर्टेक्स। उसके अंदर जो प्रेजेंट है ये हो गया कॉर्टेक्स। इसके अंदर जो प्रेजेंट है शेडेड वाला, उसको बोलेंगे हम पैराकॉर्टेक्स। और बिल्कुल इनर वाले को हम क्या बोलेंगे? मेडुला बोलेंगे। ठीक है, अब जो ये रेड और ब्लू कलर की लाइंस आपको दिखाई दे रही है, इसमें से जो ब्लू वाली है वो उसको क्या बोल रहे हैं? वीन्स। रेड वाली क्या है? हमारी आर्टरी। ये क्या कर रही है? हमारी लिम्फ नोड के पास ब्लड सप्लाई को लेके आ रही है। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो लिम्फ नोड्स है वो क्या है? लिम्फेटिक वेसल्स के बीच बीच में कहीं पे हमारे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो आ रही होगी लिम्फ नोड। ये क्या है? नंबर 1 जो जिसके अंदर एंटर हो रही है लिम्फ नोड। मान लो ये एक लिम्फ नोड है। ठीक है, इसके अंदर एक वेसल एंटर हो रही है और एक वेसल क्या कर रही है? इसके थ्रू पास हो रही है। ठीक है, तो जो ऊपर प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहे हैं हम? इनकमिंग लिम्फ वेसल, मतलब जो आ रही है लिम्फ नोड के पास। एक नीचे वाली हम क्या बोल रहे हैं? आउटगोइंग लिम्फ वेसल, जो कि निकल रही है लिम्फ नोड से। समझ में आ गया आप लोगों को? ऊपर वाली होगी इनकमिंग लिम्फ वेसल्स और जो निकल रही है लिम्फ नोड से उसको क्या बोलेंगे? आउटगोइंग लिम्फ वेसल्स। ये था हमारा ओवरऑल लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं, एग्जांपल देखते हैं कि मैंने बोला कि पूरी बॉडी में स्कैटर होते हैं हमारे लिम्फ नोड। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिम्फ नोड हमारे नेक में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्वाइकल नोड बोलेंगे या सर्वाइकल लिम्फ नोड बोलेंगे। अगर अंडर द आर्म्स या अंडर आर्म्स में प्रेजेंट है जो नोड्स, उनको क्या बोलेंगे? एक्सिलरी नोड्स बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि अंडर आर्म्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सिला पोर्शन बोलते हैं। इसलिए नोड्स को क्या बोलेंगे? एक्सिलरी नोड्स या फिर एक्सिलरी लिम्फेटिक नोड्स बोलेंगे। इसके अलावा जो हमारा ग्रोइन वाला रीजन है उसको क्या बोलेंगे? वहां पे क्या प्रेजेंट होंगे? हमारे इंग्वाइनल नोड्स या फिर इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। सबसे पहला फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ द लिम्फ। ठीक है, अब सारी वेसल्स के थ्रू जितनी भी वेसल्स हमारी जा रही है, लिम्फ वेसल्स, वो क्या कर रही हैं? नोड्स के पास क्या लेके जा रही है? लिम्फ को लेके जा रही है। ठीक है, अब नोड्स क्या कर रही हैं? उस लिम्फ को क्या कर रही है? फिल्टर कर रही हैं। जिस तरीके से किडनी का काम होता है ना फिल्ट्रेशन का, टॉक्सिन्स को रिमूव करने का, उस तरीके से हमारी लिम्फ नोड क्या करती है? लिम्फ के अंदर जो भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई टॉक्सिन प्रेजेंट है, कोई एंटीजन प्रेजेंट है, उसको क्या करती है? हमारी बॉडी से फिल्टर आउट कर देती है। समझ में आ गया सबको? तो क्या पहला काम क्या हो गया? लिम्फ को प्योरीफाई करने के लिए, लिम्फ को फिल्टर करने के लिए यूज होती है हमारी लिम्फ नोड। सेकंड है हमारा, इसका क्या है? लिम्फेटिक नोड्स का क्या होता है? फैगोसाइटिक एक्शन है। फैगोसाइटिक एक्शन कैसे शो कर रही है? क्योंकि लिम्फ के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है? मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। मैक्रोफेजेस क्या करती हैं? हमारी इंगल्फ कर लेती हैं कोई भी एंटीजन आ रहा है तो। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको इंगल्फ कर देती है, उसको क्या कर लेते हैं? किल कर देती है। समझ में आ गया? तो फैगोसाइटिक एक्शन का मतलब क्या होगा? जो भी एंटीजन, वायरस, बैक्टीरिया जो भी बाहर से आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, उसको किल करना है। उसको किल करने का काम कौन करती है? हमारी मैक्रोफेजेस करती हैं। ठीक है, तो लिम्फ के अंदर क्या होती है? मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होती है जो क्या करती
हैं, कोई भी बैक्टीरिया वायरस उसको क्या करती है, किल करती है। नेक्स्ट क्या है, किस किस चीज को हमारी लिम्फ नोड किल कर पाती है, हमारे बैक्टीरिया हो गए, कोई भी इंजेस्टेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, कोई भी डैमेज सेल है हमारी बॉडी में, मान लो टिश्यू डैमेज हो चुके हैं, और डैमेज सेल्स को कौन एलिमिनेट करवाएगा बॉडी से, लिम्फ एलिमिनेट करवाएगा। किसकी हेल्प से, लिम्फ नोड्स की हेल्प से। कोई भी डेड सेल प्रेजेंट है, हमारा डेड टिश्यू प्रेजेंट है, उसको एलिमिनेट करवाने के लिए, या फिर कोई इनहेल्ड पार्टिकल, ब्रीथिंग करते टाइम, इनहेलेशन के टाइम पे हमने इनहेल कर लिया है किसी पार्टिकल को, किसी एंटीजन को, तो उसको कौन बाहर निकलवा रहा है, हमारी लिम्फ के थ्रू, हमारी लिम्फ नोड्स बाहर निकलवाने में हेल्प कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लिम्फ नोड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, किस चीज की साइट है वो, मल्टीप्लिकेशन की साइट है, जहाँ पे क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है, हमारी बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, लिम्फ नोड के अंदर मल्टीप्लिकेशन करती है। समझ में आ गया। लिम्फ नोड्स का लिम्फोसाइट्स का क्या काम होता है हमारा, ये क्या है, डब्ल्यूबीसी के टाइप है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है हमारी बॉडी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, लिम्फ नोड के अंदर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है बी लिम्फोसाइट्स की और टी लिम्फोसाइट्स की। समझ में आ गया। अब एज्यूम करो हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, उस इन्फेक्शन के चलते क्या हुआ, बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो गई हैं, वो क्या होगी अपनी, उन्होंने अपना नंबर जो है वो इंक्रीज कर लिया है, उन्होंने क्या करा, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन हो गई वहां पे, और जो भी ऑर्गेनिज्म वहां पे इन्फेक्शन कोज कर रहा था उसको क्या कर दिया, किल कर दिया। समझ में आ गया। उसके बाद एक सोचने की बात ये है कि जैसे ही अगर हमें लिम्फ नोड इनलार्ज दिख रही है ना, तो हमें समझ जाना है कि वहां पे कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रखा है। क्यों, क्योंकि अगर लिम्फेटिक नोड इनलार्ज है, इसका मतलब वहां पे इन्फेक्शन है। क्यों, जैसे ही इन्फेक्शन होगा वैसे ही क्या होगा, लिम्फोसाइट्स अपना नंबर इंक्रीज कर लेंगे, डब्ल्यूबीसीज अपना नंबर इंक्रीज कर लेंगे, ताकि क्या है वो उस इन्फेक्शन को, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सके। समझ में आ गया सबको। और जब एक बार जब इन्फेक्शन हमारा ठीक हो जाएगा, जब सारे ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी किल कर देगी, हमारे डब्ल्यूबीसीज सारे ऑर्गेनिजम्स को, एंटीजन्स को, टॉक्सिन्स को रिमूव कर देंगे, तो लिम्फ नोड जो है अपने ओरिजिनल शेप में जो है वापस आ जाएगी, जो उसका ओरिजिनल शेप था। अगर वो इनलार्ज है मतलब उस एरिया में क्या हो रखा है, इन्फेक्शन हो रखा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, मान लो किसी भी पेशेंट के हमारे थ्रोट इन्फेक्शन हो रखा है। ठीक है, अगर थ्रोट इन्फेक्शन है तो वहां की लिम्फ नोड क्या दिखेंगी, नेक की लिम्फ नोड क्या दिखेंगी, स्वेलिंग दिखेगी वहां पे। ठीक है, लेफ्ट नेक की जो लिम्फ नोड्स है वो कैसे दिखेंगी, इनलार्ज दिखेंगी। समझ में आ गया। इसी तरीके से किसी को आर्मपिट में ट्यूमर हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आर्मपिट की लिम्फ नोड्स है वो कैसे दिखेंगे, हमें स्वेलिन दिखेंगी। समझ में आ गया सबको। ठीक है, आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।